जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी क्लासेस पे। जैसा कि आज हम अपना अगला टेस्ट यानी वीकली टेस्ट लेकर आए हैं और चलिए इस टेस्ट को अब जितने पीछे पड़े हैं उसके हिसाब से देखिए इसमें से कितना क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि हमने एक बार तो चैप्टर वाइज पढ़ा के चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेते हैं और फिर एक टेस्ट वो वाला है जो जितना पीछे का पड़े हुए हैं उनसे पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, बस आप ये देखिए कि मुझे याद है कि नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैं इसमें स्किप करूंगा जिसको जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन मैंने कई बार करा चुके हैं। उस क्वेश्चन को क्या करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। देखिए कि हाँ हमको कुछ दिन तक याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है। ठीक है, तो चलिए पेन लेते हैं और चलते हैं सवाल पे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे किट कहते हैं? किसे किट कहते हैं? पेन को दूसरी ले लेते हैं। ये कैसा रहेगा? नहीं सही रहेगा ये, ठीक। हाँ चलिए, तो निम्न में से किसे किट कहते हैं? तिलचट्टा को, खटमल को, चींटी को और ये सभी। तो ये सभी तीनों किस में आ जाएंगे? किट के समूह में आ जाएंगे। किसके समूह में? किट के समूह में। इन सबको याद रखिएगा, किट के समूह। तो इस क्वेश्चन बताने का मतलब कि आप थोड़ा सा जानवरों के या कीट के समूह को एक तरह बार से देख लीजिएगा, ठीक। इसके बारे में जो नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन फंस जाए। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो आसानी से क्वेश्चन, लेकिन बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 18, 19, 14 में भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जानेंगे कि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी ध्यान में दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, किससे करते हैं लोग अपना भोजन का निर्माण? प्रकाश संश्लेषण से। पूछ रहा है कि मानव मूत्र में पीला रंग होने का कारण क्या होता है? यानी मानव ह्यूमन का जो मूत्र है उसको पीला क्यों होता है? तो किसकी वजह से होता है? यूक्रेन की वजह से होता है। किसके? यूक्रेन की वजह से होता है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ऐसे इन सब क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ता है। पेन ले लेते हैं, कलर बुझा नहीं रहा है, ठीक। चलते हैं, तो इसकी याद रखिएगा यूरोक्रोम की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर काटने से नहीं होती है? नहीं होती है, देखिए, डेंगू का बुखार, मलेरिया, सोने की बीमारी, फाइलेरिसिस, ये भी मच्छर काटने से बीमारी होती है। मलेरिया को जानते हैं या डेंगू बुखार को जानते हैं। तो ये सोने की बीमारी जो है कि मच्छर की वजह से नहीं होती है, आलसे की वजह से बीमारी होती है, ठीक है। 5, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग किसको बोला जाता है? मध्य मस्तिष्क को, मस्तिष्कांत को, अनुमस्तिष्क को, प्रमस्तिष्क। क्लास में मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया, मस्तिष्क चैप्टर को पढ़ाया है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। तो इसको याद रखिएगा, बार बार सुनते सुनते याद हो जाएगा आपको। 1-2 बार और सुन लेंगे, याद हो जाएगा। पूछ रहे होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मैंने आप सबको याद रखा, कुत्ता, बिलार, गाय, सबका मैंने अलग अलग लिखवा चुका हूँ, याद करा भी चुका हूँ। उसमें से पूछा है कि होमो सेपियंस किसका है? तो होमो सेपियंस बोलते हैं ह्यूमन को, ठीक। मानव का नाम है, यानी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, ठीक। इसी तरह आप सबका याद कर लीजिएगा। एक मैंने बताया, इसको जाकर देखिएगा पूरा, मैंने 7-8 याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीवों में से कौन सा प्रोटोजोआ है? प्रोटोजोआ कैसा जीव है? एक कोशिकीय। ऐसे क्वेश्चन को पकड़ने के लिए यही काफी है, एक कोशिकीय। और एक कोशिकीय पर इसमें से खोज लेते हैं कौन है। पेंसिलियम है, ये नहीं है। स्पाइरोगाइरा, ये नहीं है। एस्परजियम है, होता ही नहीं। अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय, तो किसमें आएगा? प्रोटोजोआ के समूह में आ जाएगा अमीबा। ओके, ऐसे क्वेश्चन को छाड़ के अब आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं। टाइफाइड रोग में से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इन कहने का मतलब टाइफाइड जो रोग होता है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, किस अंग को ज्यादा नुकसान पहुंचता है? तो देखिए, टाइफाइड से कई रोग हमारे शरीर कई अंगों को प्रभावित करता है। इसमें हृदय दिया है, हृदय को प्रभावित नहीं करता है, नहीं गला को काटता है, लेकिन आहार नाल यकृत को भी करेगा साथ साथ में, क्योंकि यकृत कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है? आहार नाल से। आहार नाल किससे जुड़ा हुआ है? यकृत से। तो इन दोनों को प्रभावित करता है यकृत और आहार नाल दोनों को, टाइफाइड। तो इस चीज को थोड़ा सा कॉमन ही याद रखिएगा। टाइफाइड किससे होने वाला रोग है? आप जानते हैं, बैक्टीरिया से। तो इसको इस क्वेश्चन को याद रखिएगा।
पूछ रहा है कि अस्थि मज्जा पाई जाती है। अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? लंबी धमनियों में, लंबी पेशियों में, लंबी तंत्रिकाओं में, लंबी अस्थियों में। मैंने आपको बताया है कि अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाएगी, तो लंबी अस्थियों में पाई जाएगी, न कि धमनी में, न कि पेशियों में, न कि तंत्रिका। इसके बारे में अच्छे से बता चुका हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांतों और अस्थियों की विकृति किसकी अधिकता के कारण उत्पन्न होती है? दांतों और अस्थियों में विकृति किसकी अधिकता के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन से काटिए। लोहे नहीं, आयोडीन से नहीं, जिंक से नहीं। इसकी विकृति ऐसे नहीं बढ़ती है, इसकी विकृति बढ़ती है हड्डी और दांत की किससे? फ्लोरीन की वजह से। तो इस क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र एल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित होता है? कहने का मतलब कि जो एल्कोहल है वो उससे कौन सा अंग प्रभावित ज्यादा होता है, ज्यादा नुकसान किसको पहुंचता है? तो आप देखे होंगे जो लोग दारू ये सब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनका क्या खराब हो जाता है? लीवर ही क्या होता है? खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है? लीवर, जिससे उनका पूरा पाचन सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। रुधिर में CO2 मुख्य रूप से किस रूप में आती है? देखिए, जब हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को, तो कार्बन डाइऑक्साइड रूप में, यही जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो वापस हम बताए थे कि लेकर हीमोग्लोबिन के साथ जाती है और उधर से ऑक्सीजन पहुंचा के जब आती है, तो वहीं से क्या उसको क्या बोल देते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है उसको क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। हाई CO2 ही, लेकिन इसको जब वापस आती है तो क्या बोलते हैं? इसको बाइकार्बोनेट। ठीक, टीकाकरण के बाद शरीर किस का निर्माण करती है? तो टीकाकरण, जब जैसे आपको कोरोना का टीका लगा, तो टीका मतलब क्या हुआ? आपको एक उससे अधिक पावर क्या कर दिया गया? आपके अंदर वायरस डाल दिया गया है, जिसको प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। तो उससे अधिक का डाल दिया गया, अगर वो आएगा तो उसको भी पहले ही मार देगा। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक। ठीक है, इंजेक्शन लगने के बाद किसका निर्माण होता है? प्रतिरोधक का निर्माण, जो कि हमारे उससे खतरनाक आने वाली बीमारी से क्या करता है? बचाता है। 14 नंबर के चाने के निम्न में से कौन सी चिड़िया अप्रवासी चिड़िया है? कहने का मतलब अप्रवासी का मतलब कि हमारे देश की नहीं, दूसरे के देश की ये चिड़िया है। तो तोता, काइट, स्वान देखे ही होंगे सब, लेकिन साइबेरियन करण जो है वो अप्रवासी चिड़िया है। तो इसको थोड़ी सी याद रखिएगा, साइबेरियन से इसे आसान भी याद भी रहेगा। अंडा देने वाला स्तनधारी है। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? एक इसको एक्सेप्शन में याद रखिएगा, जिसको अपवाद बोलते हैं। आप सोचेंगे स्तनधारी भी कह रहा है अंडा देने वाला, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अंडा देने वाला स्तनधारी एक ऐसा जीव है जिसका नाम है प्लेटिपस। क्या है? प्लेटिपस। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है? हम कुछ काम करते हैं, कुछ करने के बाद हमारे अंदर थक जाते हैं, कौन सा? पूछ रहा है कि अम्ल एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड की वजह से हम लोग थकान होती है। पूछे कि हम लोग की थकान किस वजह से होती है? तो लैक्टिक एसिड का जमाव की वजह से क्या होती है? हमारे शरीर थक जाती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के समूह को चुनिए। किसके द्वारा? कराइए, जीवाणु के द्वारा, यानी किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग। छोटी माता, मैंने बताया था, चेचक वायरस से होने वाला रोग है। और खांसी और इन्फ्लुएंजा भी किससे है? वायरस से होने वाला रोग है। ठीक, अतिसार और मलेरिया भी किससे होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला है। ऑप्शन से काट दिया, देखिए कौन बच गया? क्षय रोग और टाइफाइड किससे है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इस तरह आप आराम से काट सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर के द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई थी। किण्वन की खोज किसने की थी? इसका मैंने पिछली वीडियो में भी शायद मैंने इसको कराया हुआ है। तो किण्वन की खोज याद रखिएगा डायरेक्ट कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था किण्वन की खोज। लैक्टोबैसिलस एक है। पूछ रहा है कि लैक्टोबैसिलस कैसा है? जीवाणु है कि सवाल है कि प्रोटोजोआ है या वायरस है, बैक्टीरिया है, ऐसे करके पूछ रहा है। तो क्या बताएंगे? लैक्टोबैसिलस से क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ठीक, तो इस चीजों को ऐसे करके याद रखिए, किसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, कह सकता है कि निम्न में से जीवाणु है, ऐसा 4 ऑप्शन दे दे,
आपसे पूछे तो उस तरह पता रहेगा तो आप आराम से कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं कि क्वेश्चन किसमें पूछा हुआ है 2020 में। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं क्योंकि वहाँ पे आप एक समय के कैटेगरी में बंधे होते हैं, वहाँ पे आपका करना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम नहीं करता है। तो थोड़ा सा इसीलिए पहले ही सजग हो जाइए और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए तो फिर करिए। मानव इन्फ्लुएंजा रोग के कारण उत्पन्न होता है। अभी मैंने इसको सवाल को पीछे कराया हुआ है, तो आप पीछे से अगर नहीं याद आ रहा है तो पीछे जाइए, फिर से 19 वाला नंबर वाला क्वेश्चन सवाल को करिए, उसको मैंने अच्छे से बताया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमको कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, चलें अगला क्वेश्चन पे। पूछा कि छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी। छोटी माता की खोज किसने की थी, अभी फ्लेमिंग साहब को अभी बताया क्यों की खोज की थी। रॉबर्ट कोच हो ही नहीं सकता, मैंने कोई रॉबर्ट कोच के नाम से कोई अभी आपको बताया ही नहीं है। लुई पास्चर ये नहीं, आगे बताएंगे लुई पास्चर किसी खोज किए थे। एडवर्ड जेनर ने किसका किया था, चेचक के टीके का खोज किया था। ठीक, तो याद रखिएगा, ये कुछ फिक्स क्वेश्चन है, ये भी देखिए 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्लास 9 में। होस्ट कोशिकाओं में मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव दवाओं द्वारा मारे जाते हैं। करें कि होस्ट कोशिकाओं में मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव दवाओं के द्वारा मारे जाते हैं। कैसे, एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज या दर्द निवारक या टीके की, किसी टीके दे के मारी जाती है, इंजेक्शन लगा के मारी जाती है, या दर्द की दवा देकर, या एंटीबॉडीज के रूप में, या एंटीबायोटिक्स के रूप में। तो ये पेनिसिलियम भी एक ऐसी है, पेनिसिलिन का नाम सुने होंगे, ये पहली पेनिसिलिन ऐसी है जो एंटीबायोटिक दवा बनी थी। ठीक, तो ये जो होस्ट कोशिकाओं में मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीवों दवाओं को मारता है, उसमें हम लोग पूरे करते हैं एंटीबायोटिक, क्योंकि बड़ी बीमारी बड़ी समस्या तो है नहीं, इसलिए एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि एक ज्यादा नुकसान भी नहीं करता है। पेनिसिलिन किसके द्वारा खोजा गया था, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लुईस पास्चर के द्वारा किसकी खोज की गई थी, पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन एक पहली एंटीबायोटिक दवा बनी थी सबसे पहले। ये भी क्वेश्चन देखिए 2009 में पूछा हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाते हैं। निम्न में से कौन बैक्टीरिया की वृद्धि को नहीं रोकता है। कहने के बाद बैक्टीरिया को फैलने से कौन नहीं रोक पाता है, नमक नहीं रोक पाता है, कि तेल नहीं रोक पाता है, कि चीनी की नहीं। इसमें देखिए ये भी और नमक भी क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो ऑयल है ना वो नहीं रोक पाता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। वैज्ञानिक जिन्होंने किरण की खोज की। अब किरण की खोज किसने की थी, पीछे ये क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप कहाँ जवाब देंगे, 25 नंबर का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। ठीक, जैसे कि पता चले कि आप कुछ याद भी हो रहा है कि नहीं क्लास में, कि बस सुन रहे हैं। पूछ रहा है कि साइनोकोबालिन विटामिन किसमें है, विटामिन 12 में पाई जाती है। जो क्वेश्चन ज्यादा आसान है तो सोचे देख करके आगे बढ़ते हैं। किसके नाम से जानते हैं, B12 को साइनोकोबालिन के नाम से जाना जाता है। भोजन में मौजूद खनिज और विटामिन है। तो कहने का भोजन में खनिज और विटामिन है तो उसका काम क्या होता है, वही पूछ रहा है कि शरीर को सुरक्षा देना, ऊर्जादायक, शरीर का निर्माण करना, स्थूल खाद्य। तो बेसिकली तरह से देखा जाए मेन रूप से तो खनिज और विटामिन का काम होता है शरीर को क्या करना, सेफ्टी पहुंचाना, यानी सुरक्षा देना। ओके, इतना रखिएगा, काम क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग होता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। ऐसे क्वेश्चनों को तो एकदम इम्पोर्टेंट बना लीजिए, डाल दीजिए कॉपी पे, इम्पोर्टेंट। कौन सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्वाइटर, खटाक, क्योंकि इन सबको जानते हैं। रिकेट्स, विटामिन डी, ये बैक्टीरिया वायरस होने वाला रोग, स्कर्वी को जान ही रहे हैं, विटामिन सी से, डी से। इसे किस चीज़ों को, सबको, सभी रोगों को किससे कौन सा बीमारी होती है, इसका इलाज क्या है, सबको जान के रखिए। वायरस से फैलने वाला रोग, वायरस से फैलने वाला रोग कौन है, एड्स वायरस से है। ठीक, सही है। चेचक वायरस से ही है, खसरा वायरस से ही है, ऑल ऑफ दिस। वैसे ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। सभी के जो भी रोग हैं कैसे होने वाले रोग हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं। इनमें से कौन सा विटामिन आंखों को स्वस्थ कार्य करने में आकर्षित करता है। कहा जाता है कि आंख को सही रखने के लिए कौन से विटामिन मदद करती है,
तो विटामिन ए है जो आँख में मदद करता है। रोग कहते हैं कि रतौंधी का इलाज किससे होता है? विटामिन ए की कमी से कहते हैं, कमी के होने की वजह से रतौंधी रोग होता है। तो इस चीज़ों को आसानी से याद रखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन कहीं एग्जाम में गलती हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा हुआ है। और कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन से मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिया। तो विटामिन डी का हमारे शरीर में सबसे जल्दी से या शीघ्र ही निर्माण हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। पूछ रहा कि वसा विलय होते हैं, वसा विलय होते हैं किसमें? जल में, ईथर में, मिट्टी के तेल में, नाइट्रिक अम्ल में। तो वसा विलय होती है बस बी और सी को छोड़ के विटामिन में, बाकी सब में खुल जाएगी। और ईथर में, तो यहाँ पे बाकी सब तो दिया नहीं है, तो कि कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? ईथर में वसा विलय हो जाती है। 33 नंबर के जाने की रासायनिक दृष्टि से चीनी है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। तो क्या रासायनिक दृष्टि से? सुक्रोज है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, खसरा। खसरा नामक रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु की वजह से, विषाणु की वजह से, परजीवी से, हेमिनन्थिस की वजह से। तो जाहिर सी बात है खसरा मैंने पीछे ही बताया था किससे होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला रोग है। ठीक, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? मैंने अब आगे यहाँ पे एक तो पूछा कि वसा किसमें घुलनशील है, तो जल। बी और सी दोनों में क्या है? घुलनशील है। ठीक, इन दोनों को बी और सी नहीं दिया तो कोई एक इसमें से दिया हुआ है। देखिए, तो ये आपको दिया हुआ है सी, तो इसको क्या लगा देंगे? राइट ऑप्शन सी। इसका विटामिन सी आंसर हो जाएगा। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? ये पिछले वाला क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, केचुआ। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? जो धागा बनता है किस बारे में? प्यूपा में। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो 2014 में पूछा था, 2016 में पूछा था ये क्वेश्चन। आइए देखिए, निम्न में से कौन सा जंतु उत्पाद है? जंतु के द्वारा कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन प्राप्त होता है? सीधा सीधा मतलब ये है। गोद कहाँ से? पेड़ से प्राप्त होता है। काजू भी कहाँ आता है? पेड़ से प्राप्त होता है। रबड़ भी कहाँ से पाया जाता है? पेड़ पौधों से। ठीक, साथ कहाँ से पाई जाती है? मधुमक्खियों से। तो मधुमक्खी भी क्या है? जीव जंतु ये ना है। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी वाला। ठीक, वायरस के कारण मनुष्य में होने वाली बीमारी, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, पेचिस, हैजा। अभी मैंने पीछे बताया कि कैसे होने वाली बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है, और इन्फ्लुएंजा जो है वायरस की वजह से होने वाला रोग है। तो पूछ भी रहा है वायरस है, राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। पेचिस तो कोई बात नहीं, कोई हल्की बीमारी है। आगे चलते हैं। पौधों से प्राप्त गाजर और मूली भोजन इसके उदाहरण हैं। किसके? पौधों का गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? दाना खाते हैं कि जड़ खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, फूल खाते हैं? तो गाजर और मूली का हम लोग क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं, न कि पत्तियां खाते हैं। क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। निम्नलिखित में से उपयोग से कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है किस? आयोडीन द्वारा, कास्टिक द्वारा, कॉपर सल्फेट द्वारा, फेलिंग का विलयन। जो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है वो फेलिंग विलयन के द्वारा किया जाता है। किसके? फेलिंग विलयन के द्वारा। इसको याद रखिएगा सीधे। ब्रेड या इडली आटा किसके कारण फूलता है? पूछ रहा है। ब्रेड या इडली आटा किसके कारण फूलता है? गर्मी की वजह से फूलता है, पसीना की वजह से फूलता है, या कूदने की वजह से? तो इन सब से नहीं। उसमें क्या होती है? खमीर कोशिकाओं में क्या होती है? वृद्धि होने की वजह से क्या होता है? ब्रेड या इडली का जो आटा होता है वो फूल जाता है। कभी कभी देते हैं जब पुआ हुआ घर में बनता है तो उसमें सोडा डाल के क्या सोडा डालने से क्या होता है? वह फूल जाता है। ठीक, उसी चीज़ को बात बोल रहा था, खमीर कोशिकाओं में इंक्रीज की वजह से। देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने फिजिक्स यानी भौतिक राशि से लिए हुए हैं, जो कि क्लास में इन चैप्टरों को देखा गया है, क्योंकि पूरा चैप्टर ये पूरा हुआ नहीं है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, उनको करेंगे, और कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आप उसको करके लेके आइएगा। ठीक, जैसे 44 क्वेश्चन है कि मूल राशि कितनी होती हैं? तो मैंने बताया था क्लास में कि मूल राशियाँ क्या हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं, मूल राशियाँ कितनी होती हैं।
अब मूल राशियों से व्युत्पन्न राशियां कैसे बनाई जाती हैं ये भी मैंने बताया है। तो मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। आप सबको पता होगा। पूछ रहा है कि त्वरण का मात्रक, जो पहले भौतिक राशियां हैं उनका सबका मात्रक आपको याद रखना जरूरी है। कम से कम चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, त्वरण, दाब, इन सब का क्या है? बल का सबका मात्रक सूत्र क्या करना है? आपको याद रखना है। बेसिक चीजें हैं, ठीक। और त्वरण का मात्रक क्या होता है मैंने इसको बताना ही बता दिए थे कैसे बनाते हैं। और ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग मात्रक को बनाते हैं एमपीएस पद्धति में, एसआईएस पद्धति में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हैं, कई वीडियो पड़ी हुई हैं। तो देखिए, त्वरण का मात्रक मीटर, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और विस्थापन का ही मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है। लंबाई का मात्रक भी मीटर, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है? वेग या चाल का। सेकंड प्रति मीटर हो ही नहीं सकता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? चाल, वेग, विद्युत धारा, ये सभी सदिश राशि में मैंने बताया था कि सदिश राशि किसे कहेंगे? जिनके परिमाण के साथ क्या हमको दे? दिशा दे, उसको हम क्या कह लेंगे? सदिश राशि कह लेंगे, ठीक। इसमें से कौन सदिश राशि है? वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक। चाल अदिश राशि, विद्युत धारा भी अदिश राशि। कि विभवांतर का मात्रक लिखिए। विभवांतर का मात्रक मैंने लिखवा दिया, क्लास में नोट कराया है। क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। तो आप यहाँ से विभव का भी मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और प्रतिरोध का मात्रक याद रखिएगा साथ साथ ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। आयतन का मात्रक लिखिए। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। एक कार की चाल 20 मीटर पर सेकंड है तो वह कितनी देर में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी? मैंने सवाल क्लास में कराया था तो बताया था कि कभी भी मात्रक क्या कर लेते हैं? सभी यूनिटों का एक में कर लेते हैं, तब जाके हमारा आंसर राइट आता है। तो जैसे हमको चाल इसका दे दिया है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और हमको दूरी कितना दिया है? दूरी हमको दिया है 1 किलोमीटर। यहाँ देख रहे हैं कि मीटर पर सेकंड में दिया तो इसको क्या बना लेंगे हम? 1 किलो में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। अब हमसे समय पूछ रहा है तो हम आराम से जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे में 4। तो दूरी हमको भी पता है कितना है? 1000 मीटर। और चाल भी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। आराम से काट लेंगे, कितना हो जाएगा? 50। ये क्या आ जाएगा? समय 50 सेकेंड आ जाएगा। किसमें? 50 सेकेंड में। अगर ऑप्शन सेकेंड में दिया रहा है तो 50 सेकेंड लगाएंगे। अगर मिनट में दिया हो तो इसमें क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में बदल जाएगा, ठीक। घंटे पूछे तो और बढ़ा देंगे, 60 से और भाग दे देंगे। आइए क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशि किसे कहते हैं? तो अदिश राशि की परिभाषा मैंने लिखा था कि वे राशियां जो केवल परिमाण का बोध कराती हैं उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। बस इतनी बातें छोटी छोटी मैंने लास्ट में बताया था। इन सब चीज़ों को आराम से करिएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और कुछ आपको मैं दे रहा हूँ, होमवर्क करके लेके आइएगा, इसी चैप्टर से काम करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक। तो देखिए अपना HW आज का कुछ क्वेश्चंस है मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। आज का HW है, नोट करिए। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि क्लोरीन कैसी गैस है? क्लोरीन कैसी गैस है? ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का।
मूल राशियाँ कितनी होगी मैंने बता ही दिया आपको, विभवांतर करा ही दिया। अधिस राशि किसे कहते हैं ये भी मैंने बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम अगला जब ये पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा तो हम इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे करेंगे, और ये चैप्टर जो है और पीछे जितने मैंने बताया उससे और अच्छा लगेगा, और इसमें गलतियाँ होने की संभावना क्या होती है, कम होती हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसी में है कि किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, किसमें, प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। इन सब क्वेश्चनों का आप हमको क्या करिएगा, आंसर खोज के नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करिए ताकि वो भी बच्चे अपना तैयारी अच्छे से करें, और वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को अगेन स्पीड में लगा के, यानी 1.5 की स्पीड में लगा के आप तेज़ी से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।